हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे इसके आपको और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको वो डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के अंदर जो ग्रुप थ्योरी है, इसके और भी लेक्चर्स आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए होंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ग्रुप थ्योरी के हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उन क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें है आपका इन द ग्रुप G2468, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है 10 का, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जितने हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, 1 होता था, और एडिशन के केस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो 0 होता था। बट यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप है आपका, उसमें ना तो आपको 1 दिख रहा है ना 0 दिख रहा है। यानी बात करें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की, तो इसमें आपको यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 नहीं होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आपको इसमें निकालना है। अभी तक जितने ही क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एडिशन के केस में आपको यहाँ पे जो भी ग्रुप दिया होता था वहाँ पे 0 दिखता था, और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो भी ग्रुप दिया होता था आपको वहाँ पे उसके अंदर एक 1 दिखता था, तो यहाँ वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता था, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो 0 होता था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप है आपका, उसमें आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 नहीं दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 नहीं होगा, वी ऑल नो। अब बात ये करते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे कैसे, करेक्ट। तो गाइज, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे एक केली टेबल की बात की थी, जिसको कि हम कंपोजिशन टेबल के नाम से भी जानते हैं, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखो, अब जो यहाँ पे आपका जो टेबल बनेगा, कंपोजिशन टेबल, वो किस तरह से बनने वाला है, ध्यान देना। ये आपके हो गए, एक काम करते हैं, नॉर्मली इसको बनाते नहीं है, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। अगर टेबल बनाने में रह गए तो वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का है, 2 4 6 8, राइट। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 6 बचेगा। 10 से डिवाइड करने पर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 6, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 2, उसके बाद 6 2 जा 12, रिमाइंडर 2, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 4, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 6, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 8, और 8 2 जा 16, रिमाइंडर 6, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 2, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 8, 8 8 जा 64, रिमाइंडर 4, राइट। तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल तैयार हो गई, जिसको कि हम केले टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, अब ये जो आपका कंपोजिशन टेबल है, ये आपको बहुत कुछ बताती है। ये किसी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के भी बहुत काम आती है, राइट, क्योंकि इससे आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हो, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मतलब जो आपके यहाँ पे ग्रुप में एलिमेंट हैं, वही आप जब यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाएं, वही सारी एलिमेंट आपको यहाँ पे देखें, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप आपका जो ये आपकी कंपोजिशन टेबल बनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने में, किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालने में, राइट, और इसे अबेलियन प्रूफ करने में भी काफ़ी हेल्प करती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारी बातें करने वाले हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। तो पहले इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इस वाले ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे 2 4 6 8 है, अभी 2 4 6 8 आपको कौन सी वाली रो में मिल रहा है, इस वाली रो में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, देखो ये चीज़ सेम यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आपका ई कितना आ गया, 6, तो इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 6। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइस, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द गिवन सेट G is equals to 1 3 5 7 with respect to multiplication modulo 8।
तो गाइस आप क्या करने वाले हैं, आप इस केस में भी कंपोजिशन टेबल पहले बनाने वाले हैं और उसके बाद आपको बताने कि फॉल्स कौन सा है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, बट पहले हम एक एक करके हर एक यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपका ग्रुप है उसमें आपको 1 यहाँ पे दिख रहा है, और जब ग्रुप में 1 आपको दिखे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो तो उस केस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम यहाँ पे जो कंपोजिशन टेबल बनाएंगे उससे भी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे हम कंपोजिशन टेबल बनाएं, अगेन इस तरह से नहीं करते हैं। अब देखो कितना है, 1357 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे डॉट 10 था, तो वो भी आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडलो कितना है, 8। इसको इस तरह भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो ये 1 3 5 7, अब 1 का 1, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, ठीक है। देखो जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वही एलिमेंट नीचे मिल गया, तो यहाँ पे जो साइड में वही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। बट ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे कोई आपका ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात चल रही है और उसमें 1 है, यानी तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, और ये यहाँ से प्रूफ भी हो गया, राइट। अब देखो 3 3 3 9, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, 3 5 15, 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर, करेक्ट। उसके बाद 3 7 21, तो 8 दूनी 16, 16 5 21, 5 रिमाइंडर, ये 5 5 3 15, 7 रिमाइंडर, 5 5 25, 5 5 25, 8 3 24, 1 रिमाइंडर, 5 7 35, 8 चक्को 32, 3 रिमाइंडर, 7 एकम 7, 7 3 21, 5 रिमाइंडर, 7 5 35, 3 रिमाइंडर, 7 7 49, 8 6 48, यानी 1 रिमाइंडर, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 है। पहला पढ़ते हैं, जी इज क्लोज्ड एंड इनवर्स ऑफ 1 इज 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी एलिमेंट हैं इस कंपोजिशन टेबल में वो सारे यहीं के हैं, 1 3 5 7 ही है, करेक्ट। तो यानी ये क्लोज तो है, और जो 1 का इनवर्स है, अच्छा 1 का इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, तो देखो ये 1 है, यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहे हैं उनको मार्क कर लो, करेक्ट। 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहे हैं वो मार्क कर लो। तो देखो 1 का इनवर्स, तो यहाँ पे 1 का इनवर्स, यहाँ पे 1 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ पे देखो क्या है 1, तो 1 का इनवर्स क्या है 1, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा, G इज ग्रुप एंड इनवर्स ऑफ 3 इज 3, G एक ग्रुप है और जो 3 का इनवर्स है वो 3 है, तो देखो 3 है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट और ऊपर 3, तो 3 का इनवर्स कितना है 3, तो ये भी सही है। तीसरा, G इज मोनोइड। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे ग्रुप की बात चल रही है, तो ग्रुप को होने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी पहले क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, ग्रुपॉइड होना चाहिए, फिर सेमी ग्रुप होना चाहिए, फिर मोनोइड होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है तो मोनोइड होता है, और उसके बाद अगर उसमें जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाए तो उसके बाद वो ग्रुप बनता है। और अबेलियन ग्रुप होने के लिए, यानी अगर ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बाद अगर वो कम्यूटेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो यानी मोनोइड तो हो गई होगा, कोई डाउट नहीं है। एंड इनवर्स ऑफ 7 इज 7, तो 7 ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है और ऊपर देखिए 7, तो 7 का इनवर्स क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है, तो ये भी सही है। चौथा देखिए, G इज ग्रुप एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज 3। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही 4th वाला ऑप्शन पढ़ लिया होता तो वही आपका क्या होता, आंसर होता, क्योंकि आपको फॉल्स वाला बताना है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 3 आ रहा है, तो आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हो, और ग्रुप में आपका 1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे पहले ही आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है, जो 4th वाला है वो क्या है, फॉल्स है, और यही आपका आंसर है। ये वाला फॉल्स है और आंसर भी यही है, क्योंकि आपको फॉल्स वाला ही बताना है, करेक्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड में ही करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले सारे क्वेश्चन, सारे मतलब ऑप्शन को पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा डिफरेंट लग रहा है। कभी कभी तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर पकड़ लेंगे, और कहीं पे अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कंपोजिशन टेबल बनाइए, वहाँ पे एक एक चीज़ को चेक कर लीजिए, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि अगर आप इसका यहाँ पे कंपोजिशन टेबल भी नहीं बनाते तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे। ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों के सही हैं। तो अब जब फॉल्स बताना है आपको, तो इनमें से नन ऑफ दीज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि चौथा वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।